हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प आईएएस। आई एम रमनदीप कौर और आज का हमारा टॉपिक है द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल नहीं तो ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे इसी टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत यह है कि इसी सिविलाइजेशन को, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इन सब नामों से भी जानते हैं। इन सब में क्या डिफरेंस है नॉमेनक्लेचर में, वो हम आगे देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है कि ये जो डिस्कवरी है इसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये बहुत ही एक्सीडेंटल है और बहुत ग्रेजुअल होती है। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में कोई डिस्कवरी हो गई थी। जैसे कि आपको जानने को मिलेगा कि 19th सेंचुरी में इन 1820s एंड 1813s एक चार्ल्स मैसन नाम के एक पर्सन थे और कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जब वहां पे एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां की एक टिब्बा था, जिससे कह सकते हैं आप सिटाडेल था, जहां से बहुत सारी बेक्ड ब्रिक्स इन लोगों ने रेलवे कंस्ट्रक्शन की लाइंस प्ले करने में यूज कर ली। उस टाइम पे इन्होंने, उनको इस जगह की रेलेवेंस पता नहीं थी कि ये हिस्टोरिकली कितना इंपॉर्टेंट जगह है। बाद में ये होता है कि यहाँ पे जो आपकी 1872 एंड 73 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भी विजिट करते हैं और वहां पे उन्हें एक सील मिलती है। उस सील को देख के उनको ये तो पता चलता है कि ये कोई बहुत ही एंशियंट कोई सिविलाइजेशन से सील है, बट उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ ये इतनी पुरानी होगी इस चीज का आइडिया नहीं था। फॉर्मल डिस्कवरी आप देखोगे कि 20th सेंचुरी में होगी। उसमें क्या था कि 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी जो आपके थे, उन्होंने वहां पे जो पहली एक एक्सकवेशन स्टार्ट करी इस साइड पे, हड़प्पा जिसे कहा जाता है, जो प्रेजेंट डे आपके पाकिस्तान में है। वेरी नेक्स्ट ईयर 1922 में राखल दास बैनर्जी जो है वो मोहनजोदारो जो है उस साइट पे जाके डिस्कवरी करते हैं और वहां पे उन्हें बहुत सारी फाइंडिंग्स मिलती हैं। इसी तरीके से जब और भी जगह पे खुदाई करी गई तो बहुत सारे वेल प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम, सील्स, वेट्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स जो है वो इनको मिलती है, जिससे इनको पता चलता है कि दो ये जो लोकेशंस है ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे अवेलेबल है, बट ये एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा जो है वो पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी। और आर्कियोलॉजिस्ट में एक कन्वेंशन है कि जो पहली साइट मिलती है उसी के नाम के ऊपर सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है। ये जो है ये जोग्राफिकल एक्सटेंट और उसकी कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस का मैप है। आप देखोगे दिस इज मैप ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके, जो प्रेजेंट डे इंडिया एंड पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। ये जो मेसोपोटामियन एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन है वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी है। उसके साथ साथ इजिप्ट एंड चाइनीज जो सिविलाइजेशन है वो भी कंटेम्परेरी है। एंड वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इन सारी सिविलाइजेशन से सबसे बड़ी है, ये लार्जेस्ट है साइज में, ओके। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेज में पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्ली फेज, देन मैच्योर फेज, देन लेटर फेज। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अर्ली फेज का मतलब है जब सिविलाइजेशन का राइज हो रहा है। मैच्योर फेज जब सिविलाइजेशन में जो भी उस टाइम के इंपॉर्टेंट स्टैंडर्डाइजेशन है वो आ चुका है। एंड डिक्लाइन, लेटर पीरियड इज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन, जब सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू होता है। सो अर्ली पीरियड सिविलाइजेशन को हम ये कह सकते हैं कि 3300 BCE से लेके 1300 BCE तक ये सिविलाइजेशन जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। सबसे पहले अर्ली फेज मतलब जो वो साइट्स जहाँ पे शुरुआती दौर पे कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से सिविलाइजेशन का राइज होता है, वो आप देख सकते हैं, पादरी है, कालीबंगा है, धोलावीरा है, हड़प्पा है, एक्सेट्रा। मैच्योर फेज मींस जब सिविलाइजेशन अपने पीक पर है। तो वहां पे अभी तक जो हमने डिस्कवर करा है कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो साइट है वो है मांडा रिवर, दिस इज ऑन चिनाब रिवर। सबसे ईस्टर्न मोस्ट इज आलमगीरपुर, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ऑन हिंडन रिवर। सबसे सदर्न मोस्ट है आपकी दैमाबाद, दैट इज इन महाराष्ट्र। एंड सुतकागेंडोर इज योर वेस्टर्न मोस्ट साइट जो अभी तक डिस्कवर हुई है। इट डजंट मीन कि इससे ऊपर लेफ्ट या राइट में कोई और साइट जो है वो नहीं होगी,
बट इट्स दैट कि यहाँ पे अभी तक एक्सकवेशन नहीं हुई और इतना ही हमें जानने को मिलता है। एंड वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि मोर देन 1500 साइट्स टिल नाउ हैव बीन डिस्कवर्ड दैट बिलोंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेटर फेज में आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस मैप के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। दिस इज वेस्टर्न मोस्ट, यहाँ पे आलमगीरपुर है, राखीगढ़ी हरियाणा है आपका इंपॉर्टेंट, धूलावीरा है, सोमनाथ है एंड हड़प्पा है। और ये जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक करके आउटपोस्ट है शोटुगई, जो प्रेजेंट है आपके अफगानिस्तान में है, राइट। और इसे ये माना जाता है कि एक ट्रेडिंग पोस्ट थी जो वेस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए ये साइट को यूज करा जा सकता है। ये अलग अलग साइट्स है जिसको आप पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स सिविलाइजेशन की है। ये सबसे पहले आपको बेसिक ये जानना है कि ये चालकोलिथिक कल्चर जो इससे पहले चल रहा था ये उसी की ही सक्सेसर सिविलाइजेशन है, ओके। एंड ये अर्बन है। अर्बन का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट, बट सरप्लस एग्रीकल्चर होने की वजह से यहाँ पे जो आपका ट्रेड है, आपका मर्केंटलिज्म है, वो काफी जो राइज कर रहा है। एंड जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ना होके सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1921 में जो हड़प्पा है वो पहली साइट डिस्कवर होती है बाय डॉक्टर दयाराम साहनी, ओके। बाद में जो मोहनजोदारो है वो बाद में मिलता है। एंड ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये नाम भी सर जॉन मार्शल है, इन्होंने दिया था, ओके। ये आपकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन होगी, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, सुमेरियन। और ये चीज आपको याद रखने के लिए इसलिए जरूरत है कि मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बहुत सारे हमें टूम्स मिलते हैं, पिरामिड्स जैसे आप कह सकते हो, बट ऐसे टाइप के पैलेसेस या फिर टूम्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें नहीं मिलते हैं। तो मैग्निफिसेंट पैलेसेस का हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और उनमें से क्या क्या मिलता है इस साइट, इस जो पीपीटी को आप पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइट का नाम है, यहाँ पे ये लिखा है कि इसको किसने एक्सकवेट करा और किस ईयर में करा, इसमें उसको किस रिवर के ऊपर है और प्रेजेंट उसकी लोकेशन कहाँ है। जैसे आप देख सकते हो हड़प्पा में सैंडस्टोन स्टैचू मिले हैं, ग्रेनरी मिले हैं, बुलक कार्ट जो कि टेराकोटा के बने हुए हैं वो भी मिले हैं। मोहनजोदारो को आर डी बैनर्जी ने 1922 में डिस्कवर करा है। ये इंडस रिवर के ऊपर है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। यहाँ पे ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली है, सील ऑफ पशुपति मिली है, स्टेयरटाइट स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन मिला है एंड पीस ऑफ वोवन क्लोथ। इससे ये पता चलता है कि वो लोग बुना हुआ कपड़ा, कॉटन का कपड़ा पहनते थे, क्योंकि बहुत सारी जगह पे स्पिंडल वोल्स भी मिले हैं। सुत्कागेंड और को पढ़ सकते हैं, बर्टनस्टाइन जो है उन्होंने डिस्कवर करा। इसी तरीके से आप इसे पॉज करके देख सकते हैं कि किस जगह पे आपको क्या मिल रहा है, राइट। ये नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें आमरी जो साइट है उसकी इंफॉर्मेशन है कि ये कहाँ पे है। यहाँ पे एंटीलोप के आपको एविडेंस मिलते हैं। कालीबंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट जो प्रेजेंट है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे आपको फायर ऑल्टर्स के एविडेंस मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग वैदिक रिलीजन को भी प्रैक्टिस करते थे। लोथल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे एक मैन में डॉकयार्ड मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग जो है ये बोट्स के थ्रू एंड सी के थ्रू जो वेस्ट है उसके साथ ट्रेड करते थे। यहाँ पे आपको सुतकोटड़ा जो जगह है यहाँ पे आपको बोन्स ऑफ हॉर्स मिली है, बट ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है। तो कभी जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हॉर्सेस जो है, चैरियट ड्रिवन हॉर्सेस जो थे ये लोग यूज करते थे, बट ये सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक नहीं है। हॉर्स सेंट्रिक इसलिए नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट रोल हॉर्स यहाँ पे नहीं प्ले कर रहा। बनावली धोलावीरा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक यूनेस्को साइट है और यहाँ पे आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के आपको एविडेंस मिलते हैं, ओके। टाउन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे जो घर हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर बने हैं। मीन ये मेन स्ट्रीट है और यहाँ पे आपके घर बने हुए हैं, फिर आपकी छोटी स्ट्रीट्स हैं वहां पे घर बने हुए हैं। एंड जो घरों की खिड़कियां वो मेन स्ट्रीट की तरफ ना होके जो छोटी स्ट्रीट्स होती हैं उनकी तरफ है, जिससे ये पता चलता है कि लोगों को प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान था। फिर जो टाउन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता था। एक है आपका रेज्ड प्लेटफॉर्म, रेज्ड प्लेटफॉर्म जिसे हम सीटाडिल कहते हैं, ओके। ये इस तरीके से है सीटाडिल, जिसे अपर टाउन भी कहा जाता है। ये आपका लोअर टाउन है। सीटाडिल में जो इंपॉर्टेंट आपके फंक्शनरीज हैं लाइक प्रीस्ट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो रहते थे। तो जैसे ग्रेट बाथ है आपका, ग्रेनरीज, वो सब इसी जगह पे मिलते हैं। और ये जो जगह है यहाँ पे कॉमन लोग रहते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फोर्टिफाइड होता था, ओके। एंड वेस्ट साइड पे ये है
एंड ईस्ट साइड पे आपका लोअर टाउन है। Citadel I have already explained. This is the picture that you can see. यहाँ से आपको पता चलता है, this is Citadel raised platform. ये lower town है जहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर घर बने हुए हैं. ये satellite image that has been taken. Okay. Baked bricks are used. Baked bricks are very advancement, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे आप देखोगे कि उससे पहले मड ब्रिक्स यूज हो रही थी, बट यहाँ पे लोगों ने स्ट्रेंथ देने को बेक्ड ब्रिक्स को भी यूज करा है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये यहाँ पे मिले हैं, लाइक ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेट ग्रैंडी हो गया, और बाद में आप देखोगे कि मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये रिलीजियस बाथिंग के लिए यूज करा जाता है। ये लोग अपने ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ध्यान रखते थे, कवर्ड एंड अनकवर्ड ड्रेन्स जो थी वो कनेक्टेड होती है घर से, और हर घर का अपना पर्सनल वेल होता था जिससे ये लोग यूटिलाइज करते थे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में। ये ग्रेट बाथ की पिक्चर है, ये आपकी ग्रेनरीज हैं, ओके, रोज ऑफ ग्रेनरीज हैं, ये कवर्ड ड्रेन्स हैं, देखो इसे स्टोन स्लैब से कवर करा गया है टू मेंटेन हाइजीन। एग्रीकल्चर में वैरायटी ऑफ क्रॉप दे आर यूजिंग, व्हीट, बार्ले, कॉटन को यूज कर रहे हैं, गुजरात में तो मिलेट्स को भी यूज कर रहे हैं। एंड पीपल को प्लो शेयर के बारे में पता है, क्योंकि आप देखोगे कालीबंगा में वी हैव एविडेंसेस कि वहां पे प्लोड फील्ड्स के एविडेंस एक्सकवेशन के दौरान मिले हैं, बट कोई प्लो फील्ड ऐसा अच्छा हमें नहीं मिला है, तो मे बी जो प्लो शेयर था प्लो शेयर नहीं मिला है, मे बी वो वुड का बना हो जो कि समय के साथ साथ नष्ट हो गया। जो इरिगेशन है वो मेनली रेन फेड है, बट यहाँ पे लोग चेक डैम्स बना के जो अपने एग्रीकल्चर से उनको पानी देते थे, और कैनल इरिगेशन जो कि मेसोपोटामिया में करी जाती थी वो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो रही, दो चेक डैम के थ्रू करा जा रहा है। कैटल रेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो कुछ एनिमल्स है लाइक शीप, गोट, बफेलो, इनको डोमेस्टिकेट करा जाता है। गुजरात में तो इवन पीपल यूज टू डोमेस्टिकेट एलिफेंट्स ऑल्सो, एंड हॉर्स का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये था या नहीं था, इसकी डिबेट जो है हिस्टोरियंस में चलती है, बट इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। दिस इज योर लोथल डॉकयार्ड, दिस इज हड़प्पन सील्स, ओके, दैट हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, और ये आपके जो प्रीस्ट किंग है उनकी स्टेयरटाइट जो एक स्टोन होता है उसका स्टैचू है। इंडस्ट्री में ये लोगों को मेटल की नॉलेज थी, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंज सिविलाइजेशन, तो मेटलर्जी की नॉलेज के साथ साथ आप देखोगे कि जैसे ब्रोंज डांसिंग गर्ल है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है उसके थ्रू बनाई गई है। बीड मेकिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग ज्वेलरी पहनते थे, जो प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन हो गए, कॉपर, गोल्ड, आइवरी, इन सबको भी ज्वेलरी मेकिंग में यूज करते थे। टॉय मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, आपके बहुत सारे टॉयज जो टेराकोटा के बनाए जाते थे। बोट मेकिंग ऑल्सो प्रैक्टिस। तो इस तरीके के आप देखोगे कि लोगों को बहुत सारा इंडस्ट्री की नॉलेज थी और बहुत सारे प्रोफेशंस को ये लोग करते थे, लाइक कॉटन कल्टीवेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये दिस इज ब्रोंज यूटेंसिल, ये आपके मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल है, दिस इज ज्वेलरी, राइट। डांसिंग गर्ल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस मटेरियल की बनी हुई है, तो वो उसका सिंपल यही आंसर था कि ये आपकी ब्रोंज की बनी हुई है। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, ये जब हम आपको डिटेल्स वीडियो में समझाएंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये लोग इंग्लैंड और बाहर के देशों से भी व्यापार करते थे, तो ये जैसे आप टेराकोटा का ये आप देख सकते हो कि एक तरह का काट काट यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ओके। एंड बाहर के देशों लाइक मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट के साथ ट्रेड करने के ये लोग बोट्स वगैरह को भी यूज करते थे, क्योंकि बोट के एविडेंस हमें जो है बहुत सारी सील्स के ऊपर भी मिलते हैं। पॉटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लोग ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी है उसे यूज करते थे, एंड उसके ऊपर बहुत सारे सिंबल्स एंड डिजाइन्स भी ये लोग बनाते थे। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स ये लोग यूज कर रहे हैं, जिसको कि बेस ऑफ 16th, जैसे आज भी आप देखोगे कि 16 आना इज इक्वल्स टू 1 रुपी, तो उस टाइम पीरियड पे भी ये लोग इसी को ही प्रैक्टिस करते हैं। वहां की जो सोसाइटी थी वहां पे बहुत अलग अलग तरह के ग्रुप्स थे, लाइक वॉरियर, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन एंड पेजेंट्स, एंड लार्जली ये इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। दो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है कि सिटाडेल में अपर क्लास रह रही है एंड जो कॉमनर्स हैं वो लोअर जो टाउन है उसमें रहते हैं। रिलीजन के बारे में कहा जाता है कि ये लोग नेचर वर्शिपर्स थे, पीपल वगैरह की, पेड़ की पूजा करते थे, सन की पूजा करते थे, फिर इसके अलावा नाग वर्शिप कर रहे हैं, यूनिकॉर्न वर्शिप, बुल को कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मदर गॉडेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे मदर गॉडेस के हमें फिगरिंस इस सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। एंड हवन भी ये लोग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कालीबंगा से हवन के एविडेंस मिलते हैं। एम्यूलेट्स होता है तावीज वगैरह, उसको भी ये लोग यूज करते थे टू
जो बैड इविल जो आपकी स्पिरिट्स होती है उनको दूर रखने के लिए। ये मदर गॉडेस की फिगरीन है टेराकोटा की बनी हुई। दिस इज पशुपति शील सील, जिसे कि प्रोटो शिवा की सील भी कहा जाता है। एंड ये कालीबंगा से मिले हुए हवन के एविडेंस है, फायर ऑल्टर्स। ओके, रिलीजन अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि अपने जो बरियल करते थे डेड को, उसमें बहुत सारी डेली यूज की चीजों को भी डालते थे। फॉर एग्जाम्पल मिरर्स, मिरर्स को, पॉटरी को, बहुत सारे आप देखोगे कि इवन सील्स को भी हमें जो ये ग्रेव्स मिली है इनमें से देखने को मिलता है। ये अपने डेड को कैसे डिस्कार्ड करते थे? नॉर्थ एंड साउथ ओरिएंटेशन में, नॉर्थ में सर, साउथ में पैर करके, और बहुत सारी डेली यूज की चीजों को डेड के साथ रखते थे। कॉपर मिरर मिले हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, नो ग्रैंड टूम्स हैव बीन फाउंड, ऐसे कहीं भी नहीं मिले हैं। स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ इडन स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक है, तो इसमें ये है कि ये अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। तो ये क्या लिखा हुआ है ये सिंबल्स में, ये अभी तक दिस इज द टॉपिक ऑफ डिबेट अमंग द हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स। ये एक धोलावीरा से हमें एक साइन बोर्ड मिला है, वुडन का है। इसके ऊपर जो है ये अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं, 10 सिंबल्स है, बट हमें ये नहीं पता चल पा रहा अभी तक डिसाइफर ना होने वजह की कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर जब 1900s के बाद जब इसका डिक्लाइन शुरू होता है, 1900 BCE ऑनवर्ड, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस में डिबेट है कि इसका डिक्लाइन क्यों हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये कहा गया है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसका मतलब ये है कि ये आर्यन जो लोग थे ये सेंट्रल एशिया से आए और इन्होंने आके इन्वेजन करा और वहाँ की सभ्यता को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट इसको अभी लार्जली डिस्कार्ड कर दिया गया है, वो इस वजह से कि वो जो स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के हैं, प्लस जो वूंड है एंड जो आपका डेथ में टाइम का भी डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरी थियोरी है कि वहां पे मैसिव फ्लड्स आए, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे, ज्यादातर जो आपकी साइट्स हैं वो रिवर के ऊपर हैं, तो रिवर्स ने अपना जब फ्लड्स आए बहुत सारे, तो वहां की जो सभ्यता वो समाप्त हो गई। जैसे कि मोहनजोदारो में ही 7 लेयर्स हमें मिलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि फ्लड आया, फिर न्यू हैबिटेशन हुआ, फिर फ्लड आया और फिर न्यू हैबिटेशन होता है। इंक्रीज एरिडिटी, कि उसके कारण ड्राइनेस, क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन हो गया। इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, ये भी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडस रिवर है उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया। दैट इज वाई ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो बताए जाते हैं। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ने काम करा, एंड दैट इज वाई इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने में लगभग 300 साल लग गए। ये नहीं कि एक ही दिन ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। सो दैट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।